नीतीश कुमार हमारी पार्टी के लिए देश के छठे आइकॉन होंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर शैलेंद्र मंडल ने एक प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल पर कहा कि क्या नीतीश सत्ता परिवर्तन ला सकते हैं, तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता पूर्वक एवं बिना विचलित हुए शालीनता पूर्वक कहा कि कौन क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे नेता सर्वमान्य नेता है, देश के सबसे विश्वसनीय नेता है, न्याय के साथ विकास के पथ पर चलने वाले नेता हैं। आगे अपने बयान में शैलेंद्र मंडल ने कहा कि हमारे नेता कर्पूरी के पथ चिन्हों पर चलने वाले नेता हैं। हमारे नेता गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश के पथ चिन्हों पर चलने वाले एवं विकास में विश्वास रखने वाले और देश तथा राज्य हित में जो कुछ भी होगा वह करेंगे। अंत में शैलेंद्र मंडल ने गणतंत्र दिवस की बिहार वासियों और देशवासियों को बधाई दी और देश में अमन, चैन और शांति व्यवस्था के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हेतु कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आदाब और सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज से। अभी बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, बहुत सारा पोह लगाया जा रहा है, बहुत सारा प्रयास लगाया जा रहा है नीतीश जी के बारे में कि हो सकता है वो सत्ता परिवर्तन करें और फिर इसके बाद ये कर्पूरी जी के को जो भारत रत्न का अवार्ड को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहते हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी, आइए सुनते हैं। सर, अभी राजनीतिक वहाँ पहुँच चल रही है बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी जा रहे हैं एनडीए की तरफ, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जा रहे हैं। इस बीच में जो बहुत लोग क्यास लगा रहे हैं कि इस महीने के अंत तक चले। अभी जीतन राम मांझी ने कहा कि जो इस महीने के अंत तक हो सकता है नीतीश जी चले जाएंगे एनडीए में। उधर जो ये लालू जी की बेटी भी कुछ अलग ये बयान दे रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अवसर पर में? क्या ये बात सही है कि वो नीतीश जी चले जाएंगे एनडीए में? देखिए, माननीय नेता, हम लोगों के नेता, सर्वमान्य नेता, देश के सबसे विश्वसनीय नेता, न्याय के साथ विकास करने वाले नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी हस्ताक्षर हैं कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चल के, उनसे प्रेरणा लेकर के न्याय के साथ विकास के लिए समर्पित आदमी, लोहिया के, गांधी के, अंबेडकर के, जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। देश के लिए और बिहार के लिए जो कुछ भी होगा राजनीति में वो नीतीश कुमार जी करेंगे। और काम करने वाले लोग और बात बनाने वाले लोग में फ़र्क होता है। आप न हमारे नेता को न हमारी पार्टी को कभी बात बनाने, हमारे स्पोक्समैन भी कभी बात बनाते नहीं, आप देखते होंगे इंटरव्यू में। और ये जो हवाबाज सब लोग हैं, कौन क्या बोल रहे हैं हमारे नेता, बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। कल तो सर वहाँ मंच पर भी नीतीश जी ने कहा कि ये परिवारवाद और फिर और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, तो उसमें से लग रहा है कि किस संदर्भ में कहा उसका अलग अलग आप अर्थ निकाल सकते हैं। ये तो नहीं कहा, उन्होंने अपने बारे में कहा कि हम लोग जो है सो कर्पूरी जी के प्रेरणा, कर्पूरी जयंती पर उन्होंने कहा कि हम माननीय कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर के हमने काम किया है। कि जैसे उन्होंने कहा कि अपने ये रहते जीते जी हमने ये नहीं किया, तो उनका संदर्भ दूसरा था, उनका किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था, राजनीति पर था, कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर, कर्पूरी जी के विचारों पर था। इसका कोई अर्थ नहीं निकालना जाना चाहिए। ये माननीय हमारे नेता अगर अच्छा है तो अपनी ही बात न बोलेंगे कि हम क्या कर, दूसरा कौन क्या कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। परिवारवाद का जो बहस है ये बहुत अनावश्यक बहस है और बहुत लंबी चौड़ी बहस है। न कोई पार्टी बचा है न कोई नेता बचा है। हम तो कहते हैं कि पूरे देश में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो ये पक्ष हमारे नेता निष्पक्ष है, न्यायप्रिय है, निष्पक्ष हैं, न्यायप्रिय बात करते हैं और न्याय संगत काम करते हैं।
और सिर्फ काम करते हैं, बात नहीं बनाते। नहीं सर, चूंकि अभी हम ममता बनर्जी और केजरीवाल भी तो अलग हो चुके हैं, ये भी अपना पार्टी से देखिए, लड़ेंगे, अपनी जगह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अब इसका तो इस जवाब पर भी इसका जवाब तो वही लोग ने देंगे। हम लोग काम करने वाले लोग और न्याय के साथ हमेशा रहते हैं, सच के साथ हमेशा रहते हैं। अच्छा सर, लास्ट सवाल एक और है, वो ये कि मतलब ये इसका श्रेय किसको जाता है जो कर्पूरी जी को भारत रत्न अवार्ड मिला? बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। जब से बना है 2005 से हम लोग इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हमारे नेता, और जिंदगी भर जब से वो राजनीतिक जीवन में आए हैं तब से वो कर्पूरी जी के साथ उनके सिद्धांतों पर चल करके काम करते हैं। क्या है सिद्धांत कर्पूरी जी से उन्होंने क्या लिया? कर्पूरी जी से उन्होंने लिया न्याय के साथ विकास, गांधी जी से लिया उन्होंने सत्य और अहिंसा, सत्य बोलते रहो और ये देश गांधी का देश है, सत्य और अहिंसा। लोक नारायण जयप्रकाश के लिए जी से लिया उन्होंने लोकतंत्र के लिए कुछ भी करो, लोहिया जी से समाजवाद, अंबेडकर से संविधान और अनुशासन। तो हमारे नेता जैसे अनुशासित, संविधान को मानने वाले और चलने वाले, कभी उन्होंने कोई एक भी बात बता दीजिए कि वो संविधान का उल्लंघन किया हो, या संविधान की मर्यादा पर कभी बात आई हो तो उन्होंने चोट नहीं किया हो, समतावाद की बात उन्होंने नहीं की हो। हैं जयप्रकाश जी से उदाहरण लेकर के जब लोकतंत्र पर किसी तरह की कोई बात होती है तो बिल्कुल खड़े होते हैं। सर जीतन जी, लेकिन तो हमारे नेता तो सुनिए, अब हमारे नेता तो अब तो ऐसा स्थापित हो गए हैं कि पार्टी का जो है सो 5 गो हम लोग आइकॉन लेके चलते हैं। आने वाले दिनों में जनता दल यू 6 आइकॉन लेके चलेंगी। कौन? गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश और हम लोग कर्पूरी ठाकुर, और हम लोग तो जोड़ेंगे माननीय श्री नीतीश कुमार जी। हमारे नीतीश कुमार जी उस श्रेणी में आ गए हैं, और जनता दल यू देश का मतलब सबसे नीतिगत मामले में सबसे अच्छी पार्टी है। सर जीतन राम मांझी भी बोल रहे हैं कि ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही दिया है। ये तो उन्हीं से पूछिए कि उनका क्या तर्क है। 9 साल क्यों लेट हो गया? क्या है ने दे दिया। 9 साल में जब 24 जनवरी को जब गांधी मैदान तो 26 जनवरी के लिए ये के कारण नहीं हम लोग कर सके, नहीं तो गांधी मैदान में ये जश्न मनाया जाता। तो हम लोगों ने किया, 5 लाख की भीड़ आई, देख दिया कि हाँ कैसे बेबोलों के बोल, ये गरीब गुरबा सब तो कह रहा था कि पार्टी चली गई। अब इस सम्मेलन के बाद अब कहाँ गई लोगों की बोलती कहती पिछड़ा कहाँ चला जाएगा? देखे आपने कल अति पिछड़ों की भीड़। अब तो समझ में लोगों को आ गया ना, इसीलिए छोड़िए इन सब बातों को। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, बात बनाने वाला की बात छोड़ दीजिए। सर अंतिम सवाल सर, वो ये 26 जनवरी पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, बिहारवासियों को? एकदम अमन चैन हो, देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, देश का संविधान खतरे में ना हो, देश अटूट रहे, सब भाईचारे से रहे, प्रेम मोहब्बत से रहे, और देश की प्रगति हो, सब मिलजुल कर प्रगति करें, सबकी प्रगति हो, सभी राज्यों की प्रगति हो, सभी क्षेत्रों की प्रगति हो, सभी भाषाओं की प्रगति हो, सभी लिंगों की, औरत मर्द सबकी प्रगति हो, और लोग बनाए थे सबकी प्रगति हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा नीतीश जी के बारे में। लोहिया से लेकर गांधी जी से लेकर के लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, अम्बेडकर को आइकॉन मानते हुए नीतीश जी को भी आइकॉन माना है। और फिर जो आने वाले समय में नीतीश जी को आइकॉन मानते हैं, और फिर जो यहाँ कर्पूरी जी को जो सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, इसके बारे में भी आपने जाना। इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।